हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मेरा नाम है मोहित और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकाउंट्स वाला। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारा टॉपिक है बीआरएस, जो आपकी बुक का चैप्टर 12 है। इसमें हमें पढ़ना है केस 3। अभी तक हमने केस 1 पढ़ा है, जब आपको बैलेंस गिवन होता था कैश बुक का डेबिट यानी फेवरेबल बैलेंस, तो आप निकालते थे पासबुक का क्रेडिट यानी फेवरेबल बैलेंस। ये केस 1 था। केस 2 था आपका, जब आपको गिवन होता था बैलेंस एज पर पासबुक का बैलेंस एज पर पासबुक का आपको गिवन होता था क्रेडिट बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस, और आप निकालते थे कैश बुक का डेबिट बैलेंस, ये आपका होता था फेवरेबल बैलेंस। तो ये आपके 2 केस थे। या तो कैश बुक का बैलेंस गिवन होता था तो आप पासबुक का निकालते थे, पासबुक का गिवन होता था तो आप कैश बुक का निकालते थे। अब आपको पढ़ना है आज केस 3। केस 3 क्या है ये आप ध्यान से देखिए मेरे साथ साथ। केस 3 है आपका, आपको बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का क्रेडिट मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। क्रेडिट मीन्स अनफेवरेबल बैलेंस। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, इसको ओवरड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो आपको कैश बुक का नेगेटिव यानी क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन होगा, या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन होगा। और आपको निकालना क्या होगा? आपको निकालना होगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये आपका होगा डेबिट। कैश बुक का नेगेटिव गिवन है तो पासबुक का आपको नेगेटिव फाइंड करना होगा, अनफेवरेबल बैलेंस फाइंड करना होगा। जैसे आपको ऊपर पॉजिटिव बैलेंस गिवन होता था कैश बुक का डेबिट वाला, तो आप पासबुक का क्रेडिट निकालते थे। अब कैश बुक का अगर आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन है अनफेवरेबल यानी ओवरड्राफ्ट, तो आप निकालेंगे पासबुक का डेबिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अब आपको बैंक का पैसा देना है, बैंक से पैसा लेना नहीं है। जो बैंक का फेवरेबल बैलेंस होता है वो हमारे लिए एसेट होता है, लेकिन जब हमने बैंक से एक्सेस विड्रॉ कर लिया, ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया, जितना हमारे अकाउंट में डिपॉजिट है उससे ज़्यादा हमने विड्रॉ कर लिया, उस सिचुएशन को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इसको बोलते हैं अनफेवरेबल बैलेंस या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। मीन्स लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट का मतलब है क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपकी लायबिलिटी है। जब आपका पॉजिटिव बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? अनफेवरेबल बैलेंस, यानी आपने ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लिया है अपनी बैंक से जितना आपके अकाउंट में डिपॉजिट था, तो अब आपका बैलेंस नेगेटिव हो गया, यानी अब आपकी लायबिलिटी हो गई है टुवार्ड्स बैंक की तरफ। अब आपकी लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से। तो अगर आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आपको निकालना होगा पासबुक का डेबिट, और पासबुक का डेबिट गिवन होगा तो निकालना होगा कैश बुक का क्रेडिट। या ऐसे भी बोल सकते हैं ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है तो आपको निकालना होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। बट अब इसमें मेन पॉइंट क्या बच्चों, वो ध्यान से सुनिए। अभी तक आप 2 कॉलम बना देते, एक प्लस एक माइनस, जो आपके फर्स्ट और सेकंड केस थे। कोई पॉइंट आप प्लस में लिखते थे, कोई पॉइंट आप माइनस में लिखते थे। आप स्टार्टिंग कैसे करते थे? आप स्टार्टिंग करते थे बैलेंस एज पर कैश बुक। ये अगर डेबिट का था फेवरेबल तो आप प्लस कॉलम में लिखते थे, या फिर आप लिखते थे बैलेंस एज पर पासबुक लिखते थे तो आप क्रेडिट लिखते थे, और ये भी प्लस वाले कॉलम में लिखते थे। यानी फेवरेबल बैलेंस हमें लिखना होता है प्लस कॉलम में,
अब आपको क्या करना है, अब आपको गिवन है अनफेवरेबल बैलेंस। अनफेवरेबल का मतलब है आपने बैंक का पैसा देना है, मतलब आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपने बैंक से ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया, आपने बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया है। तो अब आपको गिवन होगा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक या ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। आज मैं केस 3 करा रहा हूँ, इसमें ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन होगा, निकालना होगा मुझे ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक वाले कराऊंगा। जब आपको गिवन होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक तो हम निकालेंगे ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो जब आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है तो आपको अमाउंट लिखना है माइनस वाले कॉलम में। जो आपका नेगेटिव बैलेंस गिवन होगा तो आपको अमाउंट लिखना है माइनस वाले कॉलम में। जो आपका बैलेंस वाला अमाउंट है वो आपको माइनस वाले कॉलम में लिखना है। जो फेवरेबल बैलेंस होते थे वो हम प्लस वाले कॉलम में लिखते थे। अब दूसरा मेजर डिफरेंस क्या है, जब आप कैश बुक से पासबुक निकालते थे या पासबुक से कैश बुक निकालते थे। कैश बुक गिवन होता था तो पासबुक निकालते थे, पासबुक गिवन होता था तो कैश बुक निकालते थे। तो आप कुछ पॉइंट प्लस करते थे, कुछ पॉइंट माइनस करते थे। अब भी वही करना है, कुछ पॉइंट प्लस करने, कुछ पॉइंट माइनस करने। बट अब एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो पॉइंट प्लस में आएगा उसको आपको लिखना होगा माइनस वाले कॉलम में, जो पॉइंट माइनस में आएगा उसको आपको लिखना होगा प्लस वाले कॉलम में। आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा और करके भी दिखाऊंगा क्वेश्चन, तब आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए जैसे कि कोई पॉइंट है, एग्जांपल ले रहा हूँ, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। अगर आपका ये प्लस में निकल रहा है, अगर आपका ये हाथ ऊपर नीचे करके मतलब प्लस माइनस करके अगर आपका ये लग रहा है कि प्लस में लिखना है, प्लस में निकल रहा है अमाउंट, तो आपको लिखना माइनस वाले कॉलम होगा। और अगर माइनस में निकल रहा होगा तो आपको ये प्लस वाले कॉलम में लिखना होगा। ऐसा क्यों है ये भी सुन लीजिए। देखिए बच्चों, ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी आपकी कम कैसे होगी, जब मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट करूँगा। जब मैं पैसा बैंक में डिपॉजिट करूँगा तो पैसा मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगा, पैसा डिपॉजिट करने का मतलब मेरी लायबिलिटी कम होगी। तो लायबिलिटी कम मुझे माइनस में नहीं लिखनी है, क्योंकि माइनस में लिखने का मतलब है लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, लायबिलिटी और बढ़ जाएगी, नेगेटिव बैलेंस और बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी कम मैं कैसे दिखाऊंगा, प्लस में लिख के दिखाऊंगा। अगर मेरी लायबिलिटी कम हो रही है तो मुझे माइनस में नहीं दिखाना, प्लस में लिखना है। और लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो मुझे प्लस में नहीं लिखना, माइनस में लिखना है। यानी जब ओवरड्राफ्ट होगा तो ट्रीटमेंट तो प्लस माइनस वाला ही होगा, लेकिन प्लस को माइनस में लिखना है, माइनस को प्लस में। क्यों? क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस है, तो उसका इफेक्ट आप जब अपोजिट करेंगे तब जाके सही आएगा। अगर लायबिलिटी बढ़ानी है तो आपको प्लस में लिखना नहीं होगा, तो आपको प्लस में तो आपको माइनस में लिखना होगा, प्लस में नहीं। लायबिलिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको माइनस में लिखना होगा, क्योंकि माइनस से लायबिलिटी बढ़ेगी, प्लस में नहीं। और लायबिलिटी कम करनी है तो आपको प्लस में लिखना होगा, माइनस में नहीं। वैसे आपको लगता है माइनस का मतलब कम होना, प्लस का मतलब ज़्यादा होना, लेकिन ओवरड्राफ्ट में उल्टा है। अगर लायबिलिटी बढ़ानी है तो आपको लिखना होगा माइनस में, लायबिलिटी कम करनी है तो आपको लिखना होगा प्लस में। ये आपको मैं एग्जाम्पल से बेटर समझा पाऊँगा। आइए अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, एक देखते हैं मेरे साथ। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर है 14, पेज नंबर 12.47 पे। मैं रीड करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए मेरे साथ साथ। ऑन 1 जनवरी 2019 नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ ₹4000 एज शोन बाय हिज कैश बुक। तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट गिवन है। नरेश हैड एन ओवरड्राफ्ट, नरेश का ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 40,000, शोन बाय हिज कैश बुक, जो उसकी कैश बुक के अकॉर्डिंग है, यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक आपको गिवन है इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम में ओवरड्राफ्ट है तो बैंक कॉलम में ही होगा, क्योंकि बात तो हम बैंक की करते हैं। यहाँ पे कितना है बच्चों, 40,000। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बनाता हूँ। ऊपर आप लिखेंगे बैंक, फॉर्मेट बिल्कुल वही है, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है आपका। डेट क्या है आपकी, डेट है आपकी 1 जनवरी। आपको 1 जनवरी की डेट का बैलेंस गिवन है तो 1 जनवरी को बनानी है। एज ऑन 1 जनवरी 2019, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। ये आपका हो गया पर्टिकुलर्स, ये आपका हो गया प्लस रुपीस माइनस रुपीस, प्लस आइटम
माइनस आइटम। सबसे पहले आपको बैलेंस गिवन है तो आप बैलेंस लिखेंगे। कैसे लिखना है देखिए मेरे साथ साथ, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट मीन्स कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस यानी अनफेवरेबल यानी नेगेटिव, कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस। तो ये आपको माइनस के कॉलम में लिखना है, तो आप लिखेंगे 40,000 माइनस वाले कॉलम में। अब आपका पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका चेक अमाउंटिंग टू ₹10,000 हैड बीन डिपॉजिटेड बाय हिम बट वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक 1 जनवरी 2019। मैं फिर से रेट करता हूँ। एक चेक था 10,000 का जो हमने डिपॉजिट कराया था, बाय हिम मतलब जिसकी हम बना रहे हैं नरेश की बुक, नरेश ने डिपॉजिट कराया था, बट वर नॉट कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 1 जनवरी 2019। लेकिन इस डेट तक, 1 जनवरी की डेट तक ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ। 1 जनवरी की डेट तक ओवरड्राफ्ट का पैसा बैंक में, उस चेक का पैसा बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ। तो ये देखिए, ये ओवरड्राफ्ट राइट हैंड है मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये लेफ्ट हैंड है मेरा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अगर आपको ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक गिवन है यानी ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये वाला बैलेंस गिवन है राइट हैंड वाला, तो आपको निकालना होगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। तो देखिए ये वाला गिवन है, अभी दोनों इक्वल हैं। अब आपने चेक डिपॉजिट किया, अभी दोनों इक्वल हैं इस पॉइंट से पहले। अब आपने चेक डिपॉजिट करा लेकिन 1 जनवरी तक बैंक में पैसा नहीं आया, 1 जनवरी तक बैंक में पैसा नहीं आया। तो आपने चेक डिपॉजिट करा है तो आपने तो बैंक अपना बढ़ा दिया होगा। जब मैं चेक बैंक में डिपॉजिट करूँगा इसका मतलब है मैं बैंक में पैसा जमा कर रहा हूँ, तो मेरी ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी कैश बुक वाली कम हो गई होगी, मेरी ओवरड्राफ्ट की लायबिलिटी कैश बुक वाली कम हो गई होगी। मेरे को 40,000 रुपये देने थे, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस 40,000 है, मैंने चेक डिपॉजिट करा है 10,000 रुपीज़ का, मैंने 10,000 का चेक डिपॉजिट करा है। तो मैंने अपनी कैश बुक में डेबिट साइड में टू जिससे भी चेक मिला उसका नाम लिख जाओगा, टू डेटर, और बैंक के कॉलम में 10,000 लिख दिए होंगे। यानी मैंने कैश बुक के हिसाब से अपना ओवरड्राफ्ट 10,000 रुपये कम कर दिया होगा। 40 मेरे को पे करने थे, मैंने चेक डिपॉजिट करा तो कैश बुक में मैंने डिपॉजिट की एंट्री कर दी होगी बैंक कॉलम में, यानी मैंने अपनी लायबिलिटी को 10,000 से कम कर दिया होगा। जब मैं चेक डिपॉजिट कर रहा हूँ तो मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। इन शॉर्ट, जब मैं बैंक को पैसा दे रहा हूँ, 40,000 देने थे, 10,000 मैंने दे दिए, तो मेरी लायबिलिटी कितनी की रह जाएगी, 30,000 की रह जाएगी। तो ये देखिए अभी दोनों बराबर हैं, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, अभी दोनों बराबर हैं। जब मैंने चेक डिपॉजिट करा तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट कम हो गया, मतलब कैश बुक की लायबिलिटी कम हो गई। बट चेक का पैसा बैंक को मिला ही नहीं, बट चेक का पैसा 1 जनवरी तक बैंक को मिला ही नहीं, यानी पासबुक के हिसाब से अभी भी ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है, पासबुक के हिसाब से अभी भी ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है। तो पासबुक का बैलेंस ये रहा, कैश बुक का बैलेंस ये रहा। कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है, कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा है। तो कैश बुक को पासबुक के को लाने के लिए, कैश बुक को पासबुक के को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैश बुक में प्लस करना पड़ेगा। और कैश बुक में क्यों कर रहे हैं प्लस, क्योंकि बैलेंस कैश बुक का गिवन है, तो जिसका बैलेंस गिवन होगा उसमें ही प्लस माइनस करना है। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, पासबुक का ज़्यादा है, तो कैश बुक को पासबुक के को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो करना प्लस है बच्चों, लेकिन लिखेंगे माइनस। माइनस में क्यों लिखेंगे, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा कब, जब आप माइनस कॉलम में लिखेंगे। तो आपको ओवरड्राफ्ट बढ़ाना है, लेकिन करना तो प्लस है, लेकिन वो प्लस कॉलम में नहीं लिखना, वो लिखना माइनस कॉलम में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ेगी कैसे, जब आप माइनस कॉलम में लिखेंगे। तो आइए लिखते हैं मेरे साथ, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। चेक आपने डिपॉजिट करा बट कलेक्ट नहीं हो पाया, तो पॉइंट आपका निकल रहा है प्लस में, लेकिन आपको लिखना माइनस में 10,000, तो ये आपने माइनस में लिख दिया। मैं फिर से बताता हूँ, कैश बुक के हिसाब से लायबिलिटी कम थी, पासबुक के हिसाब से लायबिलिटी ज़्यादा थी। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के को लाना था, तो कैश बुक के बैलेंस में प्लस कर दिया, और प्लस का मतलब है बैलेंस बढ़ाना है। तो बढ़ाना कैसे, माइनस में लिख के, क्योंकि ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा माइनस कॉलम से, कम होगा प्लस कॉलम से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता देता कि अगर पॉइंट प्लस होगा तो माइनस में लिखना है, माइनस होगा तो पॉइंट प्लस में लिखना है, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस का जो इफेक्ट है वो आपको अपोजिट आइटम में लिखेंगे, अपोजिट कॉलम में लिखेंगे, तब जाके सही इफेक्ट आएगा, क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है तो इफेक्ट क्रॉस करके आएगा सही। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, ही इशूड चेक ऑफ ₹7,000
विच वर नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट अप टू डेट डे। उसने चेक इशू करे हैं 7,000 के, जो बैंक में पेमेंट के लिए सामने वाले पर्सन ने, जिसको भी हमने चेक दिया है, बैंक में पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करे अप टू डेट डे। डेट डे का मतलब है 1 जनवरी तक सामने वाले पर्सन ने, जिसको मैंने चेक इशू करे हैं, उसने 1 जनवरी तक बैंक में चेक प्रेजेंट के लिए पेमेंट नहीं करे। तो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ध्यान से देखिए बच्चों। ये अभी इक्वल है, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है। मैंने चेक इशू कर दिए, जब मैं चेक इशू करूँगा मतलब मैं अकाउंट से और पैसा निकाल रहा हूँ, तो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। जब मैं 40 तो मुझे देने ही देने थे, जब मैं और चेक इशू करूँगा और लोगों को पेमेंट करूँगा तो मेरी लायबिलिटी और बढ़ेगी, क्योंकि मैं पैसा और निकाल रहा हूँ बैंक से, तो ऑलरेडी नेगेटिव बैलेंस है। जब मैं और चेक इशू करूँगा और लोगों को चेक काट के पेमेंट दूंगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट और बढ़ेगा, मेरी लायबिलिटी और बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, अभी दोनों इक्वल हैं। तो कैश बुक के हिसाब से लायबिलिटी बढ़ गई, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, मैंने चेक इशू करे लेकिन सामने वाले ने बैंक में नहीं डाले। मैंने तो अपनी बुक में एंट्री कर दी होगी, मैंने अपनी कैश बुक में पेमेंट की एंट्री कर दी होगी, बाय क्रेडिटर का नाम लिख के बैंक कॉलम को कम कर दिया होगा, बाय क्रेडिट लिख के, बाय क्रेडिटर का नाम लिख के बैंक कॉलम से पैसा निकाल दिया होगा। तो कैश बुक के हिसाब से मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट। तो कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, कैश बुक के हिसाब से कर्जा बढ़ गया। बट सामने वाले पर्सन ने वो चेक बैंक में पेमेंट के लिए नहीं डाला, बट जिसको मैंने वो चेक दिया उसने बैंक में पेमेंट के लिए वो चेक नहीं डाला इस दिन तक। अप टू डेट डे का मतलब क्या है, इस दिन तक, जिस दिन की आपको BRS बनानी है, 1 जनवरी की आपको BRS बनानी है। तो 1 जनवरी तक सामने वाले पर्सन ने बैंक में पैसा डिपॉजिट, बैंक में चेक डिपॉजिट नहीं करा। तो आप बताइए, जब तक सामने वाला पर्सन जिसको मैंने चेक इशू करा है वो बैंक में चेक नहीं डालेगा, क्या मेरे अकाउंट से पैसा निकलेगा? नहीं निकलेगा। जब तक सामने वाला पर्सन मेरे अकाउंट में चेक नहीं, जब तक सामने वाला पर्सन अकाउंट में चेक नहीं डालेगा अपने, तब तक मेरे अकाउंट से पैसा नहीं निकलेगा। तो मेरे बैंक से पैसा नहीं निकला, यानी मेरी पासबुक का बैलेंस कम नहीं हुआ, पासबुक का ओवरड्राफ्ट नहीं बढ़ा। कैश बुक के हिसाब से तो मैंने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था, कैश बुक के हिसाब से तो मैंने ओवरड्राफ्ट बढ़ा दिया था, लेकिन सामने वाले पर्सन ने चेक बैंक में डाला ही नहीं, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट अभी भी कम है, क्योंकि बैंक से पैसा नहीं निकला, क्योंकि बैंक से पैसा नहीं निकला। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया था, पासबुक का ओवरड्राफ्ट अभी भी कम है, क्योंकि बैंक से पैसा नहीं निकला। और बैंक से अगर पैसा नहीं निकला, बैंक से अगर पैसा नहीं निकला तो इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज़्यादा है, पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम है। तो कैश बुक को पासबुक के को लाना है, कैश बुक को पासबुक के को लाना है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और करना माइनस है, लेकिन लिखना क्या है? प्लस वाले कॉलम में। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट ज़्यादा था, पासबुक का ओवरड्राफ्ट कम था, तो कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को पासबुक के ओवरड्राफ्ट के बराबर लाना है, तो माइनस करेंगे। और माइनस करने का मतलब है ओवरड्राफ्ट को कम करना है, तो कम करना कैसे? प्लस में लिख के। ओवरड्राफ्ट कम होगा प्लस में लिख के, बढ़ेगा माइनस में लिख के। तो पॉइंट बड़ा सिंपल सा आपका, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। ये अमाउंट है आपका 7,000 का, लिखना माइनस में है, लेकिन वो अमाउंट माइनस का है लेकिन लिखना प्लस में। आया प्लस माइनस करके माइनस में, लेकिन लिखना प्लस में, क्योंकि अगर आपका नेगेटिव बैलेंस है तो आपको प्लस वाला कॉलम माइनस में लिखना है, माइनस वाला अमाउंट को प्लस में लिखना है, सही इफेक्ट देने के लिए। और अब आपका पॉइंट बचा है लास्ट, 2 पॉइंट है छोटे छोटे। देयर वॉज ऑल्सो ए डेबिट इन हिज पासबुक ऑफ ₹600 फॉर इंटरेस्ट एंड 500 फॉर बैंक चार्जेस। देखिए बच्चों, दोनों पॉइंट सेम है। बैंक ने आपकी पासबुक में डेबिट किया है, बैंक अगर पासबुक में डेबिट करेगा तो मेरा ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, क्योंकि पासबुक का डेबिट का मतलब है मेरे अकाउंट से पैसा निकल रहा है, मेरे अकाउंट से पैसा निकल रहा है, यानी पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। और बैंक चार्जेस भी सेम है, मीन्स बैंक मेरे से अकाउंट से पैसा निकाल रहा है, मीन्स मेरे अकाउंट से बैंक अपनी सर्विस के लिए पैसा निकाल रहा है, तो एक इंटरेस्ट का पैसा निकाल रहा है, एक बैंक चार्ज का पैसा निकाल रहा है, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट मेरा बढ़ेगा। लिखा भी है क्वेश्चन में, देयर वाज ऑल्सो ए डेबिट इन हिज पासबुक। पासबुक का डेबिट मतलब पैसा निकलना बैंक से, पासबुक का डेबिट और कैश बुक का क्रेडिट एक ही बात होती है। पासबुक का डेबिट मतलब है बैंक से पैसा निकलना, और कैश बुक का क्रेडिट का मतलब भी यही होता है, बैंक से पैसा निकलना। तो बैंक हमसे इंटरेस्ट ले रहा है 600 रुपये का और बैंक चार्ज ले रहा है 500 रुपये के, तो दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। तो देखिए, ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट है, ये पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, अभी दोनों इक्वल है। अब बैंक ने दोनों चीज़ का मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ,
बैंक ने आपसे बैंक चार्जेस भी ले लिए और इंटरेस्ट भी ले लिए, तो पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया, क्योंकि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा और निकाल लिया, क्योंकि बैंक ने आपके अकाउंट से पैसा और निकाल लिया, मतलब आपकी लायबिलिटी और बढ़ा दी। बैंक ने बोला आपको 40 तो देने ही देने हैं, अब आपको 600 रुपये इंटरेस्ट के भी देने हैं और 500 रुपये बैंक चार्ज के भी देने हैं, तो पासबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट 1100 रुपये बढ़ गया। 600 रुपये बैंक 600 रुपये इंटरेस्ट का, 500 रुपये बैंक चार्ज का। इंटरेस्ट डेबिट है, मतलब बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि आपका नेगेटिव बैलेंस है, एक तरह से आपका लोन है, तो बैंक आपको लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट लेता है, तो बैंक आपसे ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट ले रहा है। डेबिट इंटरेस्ट का मतलब है बैंक आपसे इंटरेस्ट ले रहा है, तो बैंक आपसे 600 रुपये इंटरेस्ट के ले रहा है, 500 रुपये बैंक चार्जेस के ले रहा है, यानी बैंक ने पासबुक में 1100 रुपये का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। अभी दोनों इक्वल थे, पासबुक में 1100 का ओवरड्राफ्ट बढ़ गया। कैश बुक का ओवरड्राफ्ट तो अभी भी कम है, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट तो अभी भी कम है, लेकिन कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को पासबुक के इक्वल लाना है, कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को पासबुक के इक्वल लाना है, कैश बुक के ओवरड्राफ्ट को पासबुक के इक्वल लाना है। तो कैश बुक के ओवरड्राफ्ट में क्या करेंगे बच्चों? प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस। करना प्लस है लेकिन लिखना माइनस में है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ती कैसे है? नेगेटिव कॉलम से, कम कैसे होती है? पॉजिटिव कॉलम से। तो इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया, और बैंक चार्जेस, ये दोनों का सेम ट्रीटमेंट था, पॉइंट दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों आपको, आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है तो आया प्लस में था, लेकिन लिखना माइनस में, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ी कैसे? माइनस कॉलम में लिख के। तो 600 रुपये का आपका इंटरेस्ट है, 500 रुपये का आपका बैंक चार्जेस है। अब आपको टोटलिंग कर लेनी है जैसा आप पहले करते थे। जो कॉलम बड़ा है दोनों साइड आपको वही कॉलम का टोटल लिखना है। तो देखिए यहाँ पे आपका ओवरड्राफ्ट वाला बैलेंस नेगेटिव कॉलम बड़ा है, तो दोनों साइड में नेगेटिव कॉलम का टोटल लिखूँगा। 40, 10, 50 और 600 और 500 1100, 51,100। ये भी मैंने लिख दिया 51,100। ये मैंने आपको सिखाई रखा है कि बैलेंस कैसे निकालना है। जो कॉलम बड़ा होगा दोनों साइड वही कॉलम लिखना है। 51,100 रुपये का आपका ओवरड्राफ्ट है और आपने 7,000 रुपये जमा करे। प्लस का मतलब है आपने कितने पैसे बैंक में जमा करे, तो 51,100 आपने निकाले, 7,000 जमा करे। इसका मतलब क्या है? अभी भी आपका ओवरड्राफ्ट बचा हुआ है, तो ये आपका आएगा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। गिवन आपको था ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक क्रेडिट, निकाला है आपने ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक डेबिट। पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है, कैश बुक का क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होता है। कितना आ जाएगा बच्चों? 51,100 रुपये आपने बैंक से निकाले, नेगेटिव कॉलम मतलब इतना पैसा आपने बैंक से निकाला, 7,000 आपने बैंक में डिपॉजिट करे। तो अभी भी आपको कितना देना है? जो भी आंसर आएगा वो आपको लिखना है प्लस कॉलम में। पहले प्लस कॉलम बड़ा होता था तो आप माइनस में लिखते थे, अब माइनस कॉलम बड़ा है तो आप प्लस में लिखेंगे, यानी इतने रुपये अभी भी आपको बैंक को और देने हैं। बैलेंस कैसे होता है? जो साइड छोटी होती है उस साइड लिख के। तो ये आपको अच्छे से पता है, ये हम चैप्टर 8 से सीख रहे हैं जनरल एंट्री से। तो 51,100 माइनस 7,000 आपको बैलेंसिंग करनी है, हमने कई बार सीखी है। तो ये आपका आ जाएगा 44,100, 44,100। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके बताइए, या फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।